दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। तो जो जर्नी हमने स्टार्ट करी है सेल के बारे में जानने की, उसको आगे एक मुकाम पे पहुंचाते हैं और आज डिफरेंस जानते हैं प्लांट और एनिमल सेल के बीच में, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या होते हैं और सिमिलरिटीज भी क्या होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सेल वॉल की बात करें। किसकी बात करने जा रहे हैं? सेल वॉल। प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है प्रोटेक्शन की, जिसको बोलते हैं सेल वॉल, है ना। तो ये प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्लांट सेल स्टेशनरी होती है तो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है और ये इनको टर्जिटी भी प्रोवाइड करती है। तो ये प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वही हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे ये एब्सेंट होती है। सेल वॉल, सेल वॉल बनी किसकी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। प्लांट में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई हुई होती है। वही फंगी की बात करें या फंगस की बात करें तो उसमें जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये हमने पिछले वीडियो में जाना था। सेल वॉल के बाद आते हैं हम वैक्यूल्स के बारे में। जो प्लांट सेल होती है उसमें एक सिंगल सेंट्रलाइज वैक्यूल होता है, जो उस सेल का 50 से लेके 19% एरिया कवर करता है। इसमें सिंगल वैक्यूल होता है जो 60 से 90% एरिया सेल का कवर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो वैक्यूल होता है वो स्टोरेज का काम करता है। वाटर स्टोरेज, फूड स्टोरेज, इन सब का भी काम करता है और वेस्टेज का स्टोरेज भी करता है ये। वहीं बात करें हम एनिमल सेल में, तो यहाँ पे जो वैक्यूल होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं एंड मोर देन वन वैक्यूल होते हैं। मोर देन वन वैक्यूल्स होते हैं। अब बात करें तीसरी, कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी स्टोरेज कैसे करते हैं। देखिए आप सबको पता है कि चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, खाना जो बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, लेकिन स्टोर किसके फॉर्म में होता है? अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे जो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। वहीं हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। अब आता है हमारा प्लास्टिड्स। प्लांट सेल में जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल के कारण है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो प्लास्टिड होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। वहीं एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर हमारे अंदर प्लास्टिक होता तो शायद हमारा भी कलर ग्रीन कलर का होता, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे अंदर प्लास्टिक एब्सेंट है जिसके कारण हमारा जो कलर है वो नॉर्मल है। वहीं यहाँ पर इनके साइज की बात करें तो जो प्लांट का साइज होता है वो होता है फिक्स्ड।
प्लांट सेल का जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स साइज होता है। वहीं ये क्या करता रहता है, ये वेरी करता रहता है, इरेगुलर शेप का होता है। तो हमने जाना कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, और वहीं एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। वैक्यूल्स की बात करें तो ये सिंगल वैक्यूल होता है, सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल होता है, जो 60 से 90% कई बार एरिया कवर करता है पूरी सेल का, प्लांट सेल का। वहीं हमारे एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल इन साइज होता है, और मोर देन वन वैक्यूल होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म या सिस्टोल में, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज की बात करें तो जो प्लांट सेल में होता है ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। वहीं एनिमल सेल की बात करें तो वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। किसके फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। वहीं मैं बात करूं प्लास्टिड्स की, तो प्लास्टिड्स वो होता है जिसकी मदद से प्लांट सेल खाना बनाते हैं, और उनका ग्रीन कलर होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होता है, जबकि ये हमारे में एब्सेंट होता है। अगर साइज की बात करें तो प्लांट सेल की जो साइज होती है वो फिक्स्ड होती है, ये इसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए फिक्स होती है। वहीं एनिमल सेल की जो साइज है वो वेरी करती रहती है, इरेगुलर होती है। तो हमने जाना प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस। अब वही कई कुछ सिमिलरिटीज की बात करी जाए, इनके बीच में सिमिलरिटी भी तो होती है, हाँ बिल्कुल होती है, तो उन सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। अब कुछ सिमिलरिटीज के बारे में हम देखने जाते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिमिलरिटी क्या होती है। सिमिलरिटी, सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही होती है, प्रेजेंट इन बोथ। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, वो दोनों में प्रेजेंट होता है। कृपया आप कमेंट में ये बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, और इस ये क्या प्रोड्यूस करता है जिसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। कृपया कमेंट में आंसर टाइप करिए। हम बात करें राइबोसोम्स के, तो राइबोसोम्स ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसी कारण इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। सिस्टोल की बात, साइटोप्लाज्म की बात करें, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और हम बात करते हैं लाइसोसोम्स, तो फॉर द दिस प्लांट सेल में भी लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमने जाना सिमिलरिटी और डिफरेंस किसकी किसके बीच में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। आई होप आपको डिफरेंसेस प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में प्रेजेंट पता चले होंगे। कल हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में, सेल साइकिल, सेल साइकिल या सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। ये सेल डिवीजन है, ये शब्द से इसको एक और चीज से जाना जाता है, क्रायोजेनेसिस। क्रायोजेनेसिस इसके बारे में पढ़ेंगे हम कल। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
थैंक यू वेरी मच।